नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन में आप कुछ खास चीज़ सीखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी ज्योमेट्री पढ़ते हैं, उसके अंदर ट्रायंगल पढ़ते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा ऊपर क्या लिखा है, स्पेशल क्वेश्चन ऑन बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बेसिक प्रॉपर्टी सबको पता है और आजकल ऐसा हो रहा है कि बेसिक प्रॉपर्टी पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्जामिनर बहुत बड़ी थ्योरम पे क्वेश्चन नहीं दे रहा, बेसिक पे क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछ रहा है। तो आज के सेशन में बेसिक पे कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा, और कैसे क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में ये भी हम देखेंगे कि एग्जाम के क्वेश्चन भी जो आए हैं। ठीक है, बेसिक आपका इस तरीके से मजबूत होना चाहिए अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज मैं सबसे बेसिक प्रॉपर्टी पे आता हूँ कि भाई एक त्रिभुज है, एक ट्राइंगल है, ये इसकी तीन भुजा है। एक सिंपल सा रूल ध्यान रखना है कि तीसरी भुजा जो थर्ड साइड होगी, तीसरी भुजा वो अंतर से बड़ी होगी और योग से छोटी। किसके? बाकी दो भुजाओं के। बाकी दो भुजाओं के अंतर से बड़ी और योग से छोटी। कई बार आप देखते हैं क्वेश्चन आता है कितने ट्रायंगल बन पाएंगे, कितने न्यून कोण होंगे, कितने अधिक कोण होंगे, कितने समकोण होंगे, ये कौन सा त्रिभुज बनेगा। इस तरीके की जितने भी क्वेश्चन है वो आज की क्लास में क्लियर होने वाले हैं। और कुछ बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी पे मैं बहुत लाजवाब क्वेश्चन सिखाऊंगा आपको, देखिएगा। अगली प्रॉपर्टी पे आता हूं मैं। अगली प्रॉपर्टी है ये कि भाई अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी, अगर सी उसकी सबसे बड़ी साइड है तो एक क्राइटेरिया होता है जिसपे बेस पे आप ये बोल सकते हैं कि इसमें अधिक कोणीय त्रिभुज बनेगा, इसमें न्यून कोणीय त्रिभुज बनेगा, इसमें समकोणीय त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो एक्यूट ट्रायंगल कब बनेगा? जब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग से छोटा होगा। ठीक है, ऑब्ट्यूज की बात करें, जब ये बड़ा होगा तो ऑब्ट्यूज बनेगा। मैं ऐसे याद रखता था, सबसे बड़ी साइड अगर बड़ी होगी, बड़ी से ध्यान आता है ऑब्ट्यूज, मैं ऐसे ध्यान रखता था। सबसे बड़ी साइड छोटी है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो एक्यूट बनेगा। और बराबर है अगर तो समकोणीय त्रिभुज बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन इसका यहां पर है, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। एक अधिक कोणीय त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तथा x सेंटीमीटर है। तो x एक पूर्णांक है, तब ऐसे कितने त्रिभुज बन सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी साइड या तो 15 हो सकती है या हो सकती है x। आपको सबसे पहले यही करना है, जो सबसे बड़ी भुजा है या तो 15 हो सकती है या x हो सकती है, 8 तो नहीं हो सकती। ठीक है, अगर 15 है और हमें पता है कि जो अधिक कोणीय त्रिभुज की जो कंडीशन है ऑब्ट्यूज वाली, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो के वर्ग के योग के बड़ा होगा। तो 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो मैं बोलूंगा 225 माइनस 64, ये एक्स स्क्वायर आ गया, यानी 161। यानी मैं बोलूंगा x जो होगा 12 पॉइंट कुछ से छोटा होगा, 12 पॉइंट कुछ से। दूसरी कंडीशन अगर हम देखें, एक्स स्क्वायर अगर सबसे बड़ा होता है तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, 15 और 8 के साथ ट्रिपलेट बनता है 17 का, तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर बड़ा होगा 17 के स्क्वायर से और एक्स बड़ा होगा 17 से। ठीक है, दो कंडीशन आ गई, दो कंडीशन आ गई आपके सामने, ध्यान से देखिए। 7 से बड़ा, देखिए अब मैं ये बोल सकता हूं त्रिभुज बनेगा कब। देखिए दो कंडीशन आती हैं आपके सामने, एक ये कि त्रिभुज कब बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, जो पहली प्रॉपर्टी है ये। फिर दूसरी आती है अगर बनेगा तो कौन सा बनेगा इनमें से। तो ऑब्ट्यूज एंगल की बात हो रही है, मैंने कंडीशन निकाल ली है। अब मैं ये देखूंगा कि भाई ये त्रिभुज बनेगा कब, जब x जो है इसके अंतर से बड़ा, 7 से बड़ा होगा और इसके योग से छोटा यानी 23 से छोटा होगा। ठीक है, अब जो ये बता रहा है वो वैल्यू हमें लेनी है। x की वैल्यू 17 से बड़ी, 17 से बड़ी और 23 से छोटी, तो 18 हो गई, 19 हो गई, 20 हो गई, 21 हो गई, 22 हो गई। इन सभी वैल्यूज के लिए
अधिक कोणीय त्रिभुज बनने वाला है। ये तो हो गई क्लियर। अब मैं इधर आता हूं, 12 पॉइंट कुछ से छोटा, तो 12 भी संभव है, तो मैं बोलूंगा 12, 11, 10, 9, 8। ये भी संभव है क्योंकि 7 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए मैंने 8 पे रोक दिया। और 12 पॉइंट कुछ है, इसलिए 12 भी संभव है। तो हमने देखा कितनी वैल्यू आ गई, 3, 2, 5, 3, 2, 5, यानी 10 वैल्यू। 10 वैल्यू का मतलब है डी ऑप्शन। यानी जब x का मान ये होगा तब अधिक कोणीय त्रिभुज बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वो बोलता है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें छोटे कोण का 35 गुणा, ध्यान से देखिएगा, वो बोल रहा है छोटे कोण का 35 गुना बड़े कोण के 26 गुना के बराबर है। सारी बेसिक प्रॉपर्टी पे है क्वेश्चन, लिखी मैंने 2 ही थी केवल। S/L आ गया 26/35। ठीक है, अब वो बोलता है सभी एंगल जो है पूर्णांक है, तो दूसरा सबसे बड़ा कोण बताना है क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इसे 26x ले लें, इसे 35x ले लें, तो आपको करना क्या है, देखिए 3 एंगल है, छोटा, मीडियम और बड़ा। अगर ये मैं 26 ही ले लूं, इसे 35 ले लूं, तो बचेगा क्या, टोटल कितना होता है 180। तो 180 में से अगर मैं ये घटाता हूँ 30, 25, 61 घटाता हूँ तो 119 आ गया। क्या ये सही लग रहा है, बीच वाला एंगल 119 का हो सकता है, ये तो सबसे बड़ा लग रहा है और सबसे बड़ा यहाँ 35 आ रहा है, ये तो बात ही गड़बड़ है अपने आप में। तो इसलिए मैं मल्टीप्लायर 1 तो नहीं ले सकता कि भाई 1 से गुणा कर दूं, यानी x की वैल्यू 1। ठीक है, 26x और 35x, तो आप x की वैल्यू 1 तो नहीं ले सकते। अब मैं 2 से ट्राई करता हूं, अगर मैं 2 से ट्राई करता हूं तो 26 दूनी 52, 35 दूनी 70, बचा कितना 70, 50, 120, 122, यानी 58। अब मुझे वैसा ही समझ आ रहा है कि भाई ये सबसे छोटा, ये इससे बड़ा, ये सबसे बड़ा, यानी दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना बड़ा होगा, वो 58 डिग्री का होगा। 58 डिग्री मेरा आंसर हो गया। अगर यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं होता तो मैं 3 से गुणा करता। अब आप देखिए ये क्वेश्चन किस स्पेशल थ्योरम पे है, कोई थ्योरम नहीं है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देख के ही ऐसा लगेगा यहाँ यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, परंतु अगर आपने ये बेसिक पढ़ रखा है, इस पे क्वेश्चन कर रखा है, तभी आपका क्वेश्चन एग्जाम में होने वाला, अन्यथा नहीं होगा। अगर मान लेते हैं ये x है, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं ये x है। हमने पढ़ा था जो तीसरी भुजा है इसके अंतर से बड़ी होगी, 18 में से 7 गया 1, 11, ठीक है, और 18 और 7 हो गया 25, योग से छोटी होगी तीसरी भुजा, यानी 6 + x। ठीक है, ये आ गया। तीसरी भुजा अंतर से बड़ी होगी, योग से छोटी होगी। एक बार मैं इसे लेता हूं, एक बार इसे लूंगा, यानी 11 < 6 + x, यानी मैंने ले लिया 5 से बड़ा होगा x। ठीक है, अब मैं एक बार ये ले लेता हूं, तो x कितना आ गया 19 से छोटा। तो मैं ये बोलूंगा जो x की वैल्यू है वो 5 से बड़ी होगी और 19 से छोटी होगी। देखिए ऐसा ऑप्शन जो 5 से बड़ा है और 19 से छोटा, तो बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बेसिक पर है और ऐसे क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आ रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जानना चाह रहा है एग्जामिनर कि क्या आपने बेसिक भी पढ़ा इस तरीके से, या आपसे बोलते हैं कि बेसिक अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक पे क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, 3 पॉजिटिव इंटीजर a b c, देखिए ध्यान से, 3 पॉजिटिव इंटीजर a b c, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। ठीक है, c सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है,
देखिए अगर मैं सी की बात करूं, केवल सी ए प्लस बी से छोटा होगा और ए माइनस बी से बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल बात। ए प्लस बी से छोटा होगा, ए माइनस बी से बड़ा होगा। आपको क्या निकालना है? सी का अधिकतम मान, सी की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, और सभी पूर्णांक हैं। देखिए अगर मैं सी मैक्स की बात करूं, सी मैक्स ए प्लस बी से छोटा होगा तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मेरे को बतानी है सी की क्या होगी। तो यानी उसमें से छोटी संख्या घटानी पड़ेगी। सबसे छोटी संख्या है 1, तो मैं 1 घटा दूंगा। तो सी मैक्स, सी की अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है? ए प्लस बी माइनस 1। ए प्लस बी तो नहीं हो सकती, बराबर तो नहीं हो सकती, और मेरे को इंटीजर घटाना है क्योंकि इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो ए प्लस बी माइनस 1 हो जाएगी। तो अब मैं ये वाली इक्वेशन देखूंगा। इसका मतलब है ए प्लस बी की जगह आप क्या रख सकते हो? सी मैक्स प्लस 1 रख सकते हो। ठीक है, और जब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो सी की जगह यहां भी सी मैक्स लिखना पड़ेगा। तो सी मैक्स प्लस 1 प्लस सी मैक्स बराबर आ गया 21 के। तो सी मैक्स की वैल्यू आ गई आपकी 20, 2 से काटूंगा तो 10 आ जाएगा। तो 10 मेरा आंसर हो गया। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगेन बिल्कुल बेसिक पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, गूगल पे सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तो मैंने नहीं ली क्योंकि मैक्सिमम की बात थी। ये वाली कंडीशन मैंने ली, सी की अधिकतम वैल्यू लेनी है तो इसमें से केवल 1 घटाऊंगा। ए प्लस बी की वैल्यू मैंने ये रख दी। जब सी मैक्सिमम कैलकुलेट करना है तो सी की जगह मैक्सिमम रखा, और जब सी मैक्सिमम होगा तो ए प्लस बी की वैल्यू सी मैक्स प्लस 1 रखनी पड़ेगी। तो सी मैक्स के लिए हमने सॉल्व किया तो 10 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज जिसके 3 कोण ए बी सी है, ए बी सी, ठीक है, सभी इंटीजर है। नंबर ऑफ वैल्यूज ए बी एंड सी ईच कैन टेक, प्रत्येक। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, ए बी सी इंटीजर है, आपको ए बी सी प्रत्येक कितनी वैल्यू ले सकते हैं ये बताना है। बात समझिएगा ध्यान से। वो बोल रहा है प्रत्येक की कितनी वैल्यू संभव है। मैं कोई भी एक एंगल ले लेता हूं, मान लेते हैं ए, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम। दिमाग लगाइएगा थोड़ा, ऐसे नहीं कि कुछ भी आंसर करना है। मैंने आपसे पूछा ये सभी इंटीजर आनी है, ठीक है, पूर्णांक आने हैं। ए का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 180 दिमाग में नहीं आना चाहिए क्योंकि 0 0 थोड़ी होंगे, बाकी ये 0 0 थोड़ी होंगे, तो कम से कम इन्हें 1 1 तो रखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा? 178। 178 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती ये एंगल की। ठीक है, तो जब 178 होगा तो कम से कम ये ए 1 और 1 रख सकते हैं। अगर मिनिमम की बात करी जाए, जब इसकी मिनिमम वैल्यू 1 1 रख सकते हैं तो ए की भी मिनिमम वैल्यू 1 रख सकते हैं हम। ठीक है, कि भाई ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 178 हो जाए। 1 से छोटा तो नहीं रख सकता मैं, 0 थोड़ी होगा, 0 से तो लाइन बन जाएगी, और इंटीजर भी लेना है इसलिए मैं सबसे छोटा इंटीजर 1 ले सकता हूं। तो यानी हर एंगल की कितनी वैल्यू संभव है? 1 से लेके 178 तक, यानी 178 वैल्यूज। ठीक है, तो हर जो एंगल है वो 178 मान ले सकता है, 1 से लेके 178 तक। कम से कम मान 1 हो गया, अधिकतम मान 178 हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए क्या कह रहा है, वो बोलता है कि भाई दो साइड किसी त्रिभुज की 4 और 10 है, तो तीसरी साइड किससे किसके बीच में होगी, और थर्ड साइड है। ये तो बिल्कुल बेसिक पे आ गया क्वेश्चन, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अब हमें पता है तीसरी साइड अगर ए है वो अंतर से बड़ी होगी 4 और 10 के, यानी 6 हो गया, और योग से छोटी होगी यानी 14। तो ये कहां पर लिखा है? डी ऑप्शन में लिखा है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहां पर आपको एक चीज और बताता हूं।
कई बार ऐसा भी कर सकता है एग्जामिनर, ई ऑप्शन रख दिया उसने 6A और 14, कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को, ठीक है। 6A और 14 नीचे इक्वल भी लगा दिए, पर आप अपने कॉन्सेप्ट पे अड़े रहेंगे कि भाई अंतर से बड़ा होगा, योग से छोटा होगा, बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। समझ रहे हैं बात? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या है। एक त्रिभुज के दो लंब 3 और 4 है और तीसरे लंब जो है वो भी एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो कितने त्रिभुज संभव हैं? ध्यान से बात समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर मान लेते हैं ये लंब है 3, ये मान लेते हैं ये 4 है, ये लंब मैं मान लेता हूं x है, ठीक है। दो तरीके से बताऊंगा आपको ये क्वेश्चन। ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। दूसरा मेथड इसके पीछे करूंगा मैं। फर्स्ट मेथड है ये। अब देखिए इस त्रिभुज को बहुत ध्यान से समझना। एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट, है ना? बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ मैंने हटा दिया। एरिया सेम आएगा चाहे आप यहां से देखें, यहां से देखें, यहां से देखें। अब मैंने आपसे पूछा कि एरिया अगर सेम है तो b इंटू एच सेम हो गया, तो b h पे उल्टा निर्भर करेगा, ठीक है। अगर मैं हाइट निकालता हूं, एल्टीट्यूड, h का रेशियो कितना है? 3, 4 और x, यही है ना? अब मैं साइड का निकालता हूं, साइड का मतलब है इसका उल्टा। जब उल्टा निकालते हैं तो आप क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम का मतलब है 3, 4 और x का एलसीएम 12x हो गया। अब 12x अगर बनाना है मेरे को तो ये कितना आएगा? 4x आएगा, ये कितना आएगा? 3x आएगा, ये कितना आएगा? 12 आ जाएगा। भाई 1/3, 1/4, 1/x करेंगे तो वो ये बन जाएगा 4x, 3x, 12। 4, 3 और x का एलसीएम लिया मैंने, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, मैं आपको एक बात बताऊं, दूसरे तरीके से समझिए। मैंने 3, 4x से भाग होने वाला एक नंबर बनाया जो कि 12x बन गया, एरिया बना लिया 12x। तो अगर h 3 है तो ये 4x आएगा, ये 4 है तो 3x आएगा, ये x है तो ये 12 आएगा। ये साइड का अनुपात हो गया, ठीक है। अब हमें एक बात पता है कि भाई दो साइड का योग, ठीक है, जो तीसरी साइड है दो साइड के योग से छोटी होगी और अंतर से बड़ी होगी, ठीक है। यानी हम क्या कहेंगे कि x इज लेस देन 12, ठीक है। और क्या कहेंगे? 12, 7x। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1 पॉइंट कुछ से बड़ी 12/7, जो कि 1 पॉइंट कुछ से बड़ी हो गई। तो क्या क्या वैल्यू संभव है? 1 पॉइंट कुछ से बड़ी क्या होगी? 2 और फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11। 12 भी नहीं हो सकती क्योंकि 12 से तो छोटी है। तो 1 से लेके 11 तक में से 1 हटा दिया, 10 बचे। तो यानी 10 त्रिभुज संभव है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी 10 ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं इस डाटा के साथ, ठीक है। ध्यान से देखिए, उसने बोला था कितने त्रिभुज संभव हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये वैल्यू संभव है जिसके लिए ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। एक चीज और बताता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। इसी में एक और मेथड मैं बताने वाला हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई त्रिभुज है, ये इसका पहला एल्टीट्यूड HA, ये दूसरा लंब HB, ये तीसरा लंब HC, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए जो तीसरा लंब है HC वो HA HB बटा HA प्लस HB से बड़ा होगा और HA HB बटा HA माइनस HB से छोटा होगा। तो एक 3 था, एक 4 था, तो 3 चौक 12, 12/7 से बड़ा
तीसरा लंब और 12/1 से छोटा। तो देखिए 12/7 से बड़ा होगा और 12 से छोटा होगा, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी एससी की? वही आ जाएगी आपकी 2 से लेके 11 तक। तो यानी फिर से आपके 10 वैल्यू संभव है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड जिसके लिए ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये 10 वैल्यू हैं जिनके लिए ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, चलिए ये सेकंड मेथड है आपका। क्लास में मैं कराता हूं दोनों ही मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज जिसकी साइड जो है पूर्णांक है, वो बोलता है कि एक साइड 3 गुना है दूसरे से और तीसरी साइड 15 है। आपको क्या निकालना है? देखिए यहां कुछ और पूछा है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल परिमाप, परिमाप बड़े से बड़ा। परिमाप बड़े से बड़ा कब होगा? जब भुजा बड़ी से बड़ी होगी। भुजा बड़ी से बड़ी कब होगी? जब x की वैल्यू बड़ी से बड़ी होगी। अब ध्यान से देखिए, बेसिक प्रॉपर्टी लगाता हूं, इसके अंतर से बड़ा, तीसरी साइड इसके योग से छोटी। ठीक है, यानी x जो है 7.5 से छोटा होगा अगर मैं इतना लूं, और अगर मैं इधर लूं तो जो x है वो 15/4 से बड़ा, यानी 3 पॉइंट कुछ आ गया। ठीक है, अब मैं आपसे क्या पूछता हूं, देखिए यहां तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है परिमाप की, और परिमाप का मतलब है साइड की, साइड का मतलब है x की। मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूं, बताइए x की अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है, x की मैक्सिमम। ध्यान से देखिए, देखिए मैक्सिमम जब निकालना है तो ये वाली कंडीशन पे तो आएंगे नहीं, हम आएंगे इस वाली पे कि आखिरी बाउंड्री कितनी है, 7.5 तक की है। तो x की अधिकतम वैल्यू मैं कितनी ले सकता हूं? इंटीजर के हिसाब से 7 ले सकता हूं, x मैक्स। तो अगर मैं परिमाप निकालता हूं, ये कितना हो गया? 3x और 1x, 4x + 15, और x मैक्स लिखना है तो x मैक्स तो 7 है, 4 सत्ते 28 + 15, ये आ गया 43। 43 हमारा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अगेन ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक पर है। ठीक है, बिल्कुल मामूली चीज पर त्रिभुज बनता ही कैसे है। आप पढ़ाई कर लेते हैं सालों साल, पर बेसिक चीज को इस तरीके से नहीं पढ़ते, यही दिक्कत है। आप हल्के में ले लेते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 15 और 7 सेंटीमीटर है, यदि तीसरी भुजा भी पूर्णांक है, ठीक है, तो व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल लेंथ ऑफ थर्ड साइड का योग क्या है। ठीक है, तीसरी भुजा भी पूर्णांक है, वो हिंदी में नहीं लिखा है, ध्यान से देखिए। अब 2 भुजा 15 और 7 है, तीसरी भुजा हो गई x। ये अभी एग्जाम में आया है क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट एग्जाम में। x की जो वैल्यू है 15 में से 7 गया, 8 से बड़ी होगी, और 15 और 7 हो गया 22, 22 से छोटी होगी। अब उसने पूछा क्या? उसने पूछा कि भाई तीसरी साइड अगर पूर्णांक है तो इसकी जितने भी मान है उनका योग निकालना है, यानी क्या 9 से लेकर 21 तक ये वैल्यू संभव है। उसने अब ये नहीं पूछा कि कितनी वैल्यू संभव है, उसने ये पूछा कि इसका योग क्या होगा। 9 से लेकर 21 तक का योग निकालना है आपको, 9 से लेके 21 तक का। ठीक है, आप एपी लगा के निकाल सकते हैं, आप पूरा बड़ा वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ये कर सकते हैं 1 से लेके 21 तक निकाला, 1 से लेके 21 तक निकाला मैंने, ये उसमें से 1 से लेके 8 तक घटा दिया, ठीक है, तो ये आ गया 21 × 11, 210 और 21 231। 231 में से 36 गया तो कितना आ गया? 195 आ गया। 195 मेरा आंसर हो गया। डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, 195 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ ये नहीं देखा कि तीसरी कितनी वैल्यूज थी, वैल्यूज पे भी पूछ सकता है,
वो ये बोल सकता है कि जितनी वैल्यूज थी तीसरी साइड की, अगर वो अल्फा है और इन वैल्यू का योग बीटा है, तो अल्फा बाय बीटा निकालो या बीटा बाय अल्फा निकालो, ऐसा भी संभव है, अभी बता रहा हूं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। त्रिभुज जिसकी भुजाएं 10, 24 और n है, n एक पूर्णांक है, 10, 24 और n के कितने मान होंगे यदि तीनों कोण न्यून कोण हैं? ऑब्ट्यूस वाला कराया था मैंने पहला, अब एक्यूट वाला है न्यून कोण। न्यून कोण कब होता है? जब सबसे बड़ी भुजा या तो 24 हो सकती है या n हो सकती है। सबसे बड़ी भुजा देखनी होती है ना। इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, किससे कम हो? बाकी दो से कम हो। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूं। ये हो गया आपका 576, 476, ये n स्क्वायर आ गया। इससे पता लगा n जो वैल्यू आई वो किससे बड़ी आई? 21 पॉइंट कुछ से, क्योंकि 21 441 होता है 21 का स्क्वायर, तो 21 पॉइंट कुछ से बड़ी होगी। और ये कितना आ गया? ये आ गया n स्क्वायर इज लेस देन 26 स्क्वायर या n इज लेस देन 26। यानी जो n की वैल्यू है वो 21 पॉइंट कुछ से बड़ी होगी और 26 से छोटी होगी। अब आपको लेने हैं केवल पूर्णांक, तो क्या हो जाएंगे? 22, 23, 24 और 25, ये 4 वैल्यू हो जाएंगी जो संभव है, 4 वैल्यूज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 4 मान आ गए जिसके लिए ये संभव है कि इसके 3 न्यून कोण बनेंगे n की इस 4 वैल्यूज के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल पे क्वेश्चन लिया है मैंने, ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिक अच्छा है ना, देख लीजिए अपना बेसिक कितना अच्छा है। अगर आप सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो वाकई में आपका बेसिक बहुत अच्छा है। ठीक है, तो बेसिक इस तरीके से बढ़िया किया जाता है, बेसिक पे क्वेश्चन भी करे जाते हैं, ये नहीं कि केवल प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली। राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ए ये है, बी ये है, क्योंकि ये न्यून कोण उसने खुद बोला है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इससे ये पता लग रहा है कि a प्लस बी 90 होगा। ठीक है, a प्लस बी 90 होगा। a और b पूर्णांक है, तो बताइए n k के कितने मान संभव है? k क्या है? k है a माइनस बी जो कि k के बराबर है। k की कितनी वैल्यू आ सकती है? देखिए ये आपको बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, a, ध्यान से एक बार देखना है, ये a ये b, ये मिनिमम ये मैक्सिमम। देखिए जब a मिनिमम होगा तो b मैक्सिमम होगा। a की न्यूनतम मान क्या हो सकता है? 1 से नीचे तो नहीं जाएगा। और b जिस टाइम ये मिनिमम होगा उस टाइम ये मैक्सिमम होगा, कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, उस टाइम ये कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा। और जब ये मैक्सिमम होगा 89, तो ये मिनिमम हो जाएगा 1, है ना भाई? अगर a 89 है तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम ये 89 होगा, और जब ये 89 होगा तो ये मिनिमम होगा, ये 1 आ जाएगा। तो आप एक बात देख सकते हैं, 1 से लेके 89 तक ये वैल्यू संभव है। ये कितनी वैल्यू संभव है? 89 वैल्यूज a की। ठीक है, b की कितनी वैल्यू संभव है? 89। तो k की कितनी वैल्यू आ जाएंगी? k की भी 89 वैल्यूज आ जाएंगी, अंतर भी तो 89 बार आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से समझना। एक पेज ले लेता हूं मैं। देखिए आंसर तो आ गया इसका 89, पर एग्जामिनर थोड़ा बहुत कुछ बदलाव भी कर सकता है इसके अंदर, आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए। ध्यान से देखिए, a की वैल्यू जो है 1 से लेके 89 तक हो सकती है, b की वैल्यू 89 से लेके 1 तक हो सकती है,
बीच में एक 45 होगा ये, तो ये भी 45 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ये 45 हुआ तो ये भी 45 हो जाएगा। 90 बनाना है ना टोटल। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर जब a माइनस बी करोगे आप तो k आ रहा है, तो यहां k कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। छोटे में से बड़ा घटेगा ना, नेगेटिव आएगा। जब यहां k घटाएंगे आप तो पॉजिटिव आएगा। और 45 में से 45 का मतलब है k की वैल्यू 0 आएगी। और डिटेल में बताया मैंने ये आपको, ठीक है। 1 में से 89 घटाऊंगा, नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव। अगर ये 44 होगा, 46 होगा, फिर नेगेटिव। 45 पे 0 होगा, फिर पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव कितनी वैल्यूज होंगी? 1 से लेके 44 तक, तो 44 वैल्यू नेगेटिव हो गई। 46 से 89 तक ये 44 वैल्यू पॉजिटिव हो गई, और एक वैल्यू ये आ गई। तो कुल मिला के 89 मान हो गए, इसके 89 मान हो गए। 44 नेगेटिव है, 44 पॉजिटिव है, और एक 0 के बराबर है। तब जाके ये 89 वैल्यूज बनी है इसकी, ठीक है। तो पूरा पोस्टमार्टम किया हमने इस क्वेश्चन का। ऐसा क्वेश्चन आपको दोबारा से एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक पे है, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं लग रही है इनमें, कोई बहुत बड़ी थ्योरम या बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। बेसिक की अंडरस्टैंडिंग है कि बेसिक की अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया है, बिल्कुल लेटेस्ट। ये तीनों ही लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7, 24 और 30 के समानुपाती हैं, 7, 24, 30 के अनुपात में, तो आपको बताना है ये त्रिभुज कैसा होगा। पहली बात तो एक ऑप्शन ये भी है, त्रिभुज संभव भी है, ये नहीं है। सबसे पहले तो मैं यही देख लेता हूं। अगर ये 7 है, ये 24 है, तो अंतर हो गया 17 और योग हो गया 31। तो तीसरी भुजा तो यहां पर आ जाएगी, संभव तो है, संभव में दिक्कत नहीं है, ठीक है, संभव तो है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिए। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 और 7 के साथ क्या बनता है? 24 और 7 के साथ 25 का स्क्वायर बनता है, तो 25 का स्क्वायर आ गया। अब मैंने पूरी कैलकुलेशन नहीं करी, मैं देखता हूं 30 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर से बड़ा है, ठीक है। 30 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर से बड़ा है, समझ आ रही है बात? तो हम ये बोलेंगे जो सबसे बड़ी साइड है यानी सी स्क्वायर वो बड़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। इसीलिए यहां पर मैंने बोला था ना, जब ये बड़ा होगा, बड़े से मेरे को ध्यान आ जाता है अधिक कोणीय यानी ऑब्ट्यूस, तो हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल अभी ताजा क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट, इसी प्रॉपर्टी पे। कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं ये आप पे निर्भर करता है। मैंने 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर सीधा लिख दिया, ठीक है। और फिर मैंने आगे कैलकुलेट नहीं किया, मुझे बस यही तो कैलकुलेट करना था कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। जब ये बड़ा है इसका मतलब अधिक कोणीय त्रिभुज बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। देखिए क्या कह रहा है, ये भी लेटेस्ट एग्जाम का ही क्वेश्चन है। कितने आइसोसेलेस ट्रायंगल संभव है यानी समद्विबाहु, ठीक है, जिनमें दो भुजाओं का योग 16 है। अगर ये x है, ये x है, इसे मैं y ले लेता हूं, ठीक है, ये दोनों x है तो ये y। पहला केस मैं लेता हूं जब, देखिए पहली बात तो 0 से बड़ा y होगा और 2x से छोटा होगा, ठीक है, ये तो होगा ही होगा। अब मैं अगर पहला केस लेता हूं तो पहला केस है x प्लस एक्स बराबर 16 यानी 2x बराबर 16, ठीक है। तो 0 से बड़ा होगा y और 16 से छोटा होगा, ठीक है। दूसरा केस बनता है
जब x प्लस वाई 16 हो, ठीक है, जब x प्लस वाई 16 हो। अब ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करता हूं, इस कंडीशन के अंदर x की वैल्यू रख देता हूं जो कि 16 माइनस वाई है, ठीक है। तो मैं देखता हूं 0 से बड़ा y और 2y यानी 3y, माइनस 2y आएगा, इधर आके 3y हो जाएगा, लेस देन 32 आ जाएगा। तो 0 से बड़ा y, 32 को 3 से भाग करेंगे 10.6 आ जाएगा लगभग। तो ये दूसरी y की कंडीशन आ गई, ठीक है। यानी y की वैल्यू यहां पर क्या हो सकती है, 1 से लेकर 10 तक। यहां पर y की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से लेकर 15 तक। तो 15 वैल्यू ये हो गई और 10 वैल्यू ये हो गई, परंतु यहां पर y का वैल्यू 8 संभव नहीं है। अगर y मैंने 8 कर दिया तो ये तो वैसे ही बन जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो y का वैल्यू 8 संभव नहीं है यहां पर। तो इसका मतलब है 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 9 वैल्यू ये आ गई। ये अभी CHSL में आया क्वेश्चन। तो 15 और 9 यानी 24 आपका आंसर हो गया, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो लेटेस्ट CHSL का एग्जाम का क्वेश्चन है ये आपके सामने, ठीक है। और कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है तो ही आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो बच्चा देखकर ही डर जाएगा कि इस बार एग्जाम में क्या पूछा गया है। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से MTS का है या CHSL का है, दोनों में से किसी एक एग्जाम का है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और ये भी देखिए बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी पे। अगर मैं सॉल्यूशन लिखता हूं इसका, ध्यान से बात समझिएगा। देखिए तैयारी पूरी जब ही है जब आपका बेसिक इस तरीके से है, नहीं तो साल ब साल लगाते रहिए। बेसिक पे अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, पता होना चाहिए पहले कि भाई बेसिक पे क्वेश्चन बनते भी हैं। कई लोगों को यही नहीं पता कि इन पे क्वेश्चन भी बनते हैं। आज देखिए स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी भले ही 2 लिखी है मैंने, पर पूरी क्लास करने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा सारी चीज बेसिक से रिलेटेड थी। ये तो कोई थ्योरम ही इस्तेमाल नहीं करी हमने। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं इस तरीके से कि ए बी की वैल्यू 24 है और ए और बी आपको पूर्णांक लेना है। तो आपको बताने हैं कितने त्रिभुज संभव हैं इसके अंदर भी। अब देखिए 24 के अगर मैं फैक्टर करता हूं, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, इसके बाद नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद 8 इंटू 3 आएगा जो वापस यही बन जाएगा। केवल ये 4 फैक्टर मैं कर सकता हूं 24 लाने के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ए ये है बी ये है, अब यहां आपको समझनी है बात ध्यान से। तीसरी भुजा है सी मान लेते हैं, तो एक ये है 24 ये है, तो सी क्या होगा, 23 से बड़ा होगा अंतर से, ठीक है, और योग से छोटा होगा सी की वैल्यू, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, केवल 24, ठीक है, केवल 24 आ जाएगी। अंतर से बड़ा और योग से छोटा, ये सी आएगा यानी 24 आ गई। अब यहां देखता हूं 10 से बड़ा और 14 से छोटा, अंतर है 10, योग है 14, तो क्या आ जाएगा 11, 12, 13, ये 3 वैल्यू आ गई यहां पर, ठीक है। फिर यहां देखता हूं अंतर कितना है 5, योग कितना है 11, तो 6, 7, 8, 9 और 10, ये सभी मान संभव है, ठीक है। फिर यहां देखता हूं अंतर से बड़ा यानी 2 और योग से छोटा यानी 10, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है, ये वैल्यू संभव है। तो पूरा डिटेल में, ठीक है, एक एक चीज पता है हमें, एग्जाम में जा रही है। MTS में क्वेश्चन आया है शायद, ठीक है, MTS या CHSL, इन 2 एग्जाम में से किसी एक एग्जाम का क्वेश्चन है ये, जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप बेसिक को लाइटली ले लेते हैं कई बार, ठीक है। तो बेसिक को लाइटली नहीं लेना है, चीजें सीखनी है। अब मेरे को ये बताना है कितने त्रिभुज संभव है। देखिए 1, 3, 4, 5, 9 और 7, ये हो गया आपका 16, तो 16 त्रिभुज संभव है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा,
ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। तो ये थी हमारी आज की क्लास बेसिक पर। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत, देखिए सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपने बेसिक अच्छा नहीं कर रखा तो क्वेश्चन आपको तंग करेंगे, ठीक है। और तैयारी एक बार होती है, तो मैं तो यही कहूँगा कि ढंग से करिए, बार बार करना अपना समय भी बर्बाद करने वाला बात है, ठीक है। एक बार करिए, ढंग से करिए। अब ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको जानकारी भी दे रहे हैं और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ यार मेरे को त्रिभुज पूरा पता है, अब कोई कहीं से पूछ ले मैं पेपर में कराऊंगा। और आने वाले सभी एग्जामों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में एक और ऐसे जबरदस्त सेशन में। जय हिंद।